जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के इतिहास का 8वां अध्याय औपनिवेशिक शासन और ग्रामीण समाज देखेंगे, जिसमें हम लोग 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, यह अध्याय किस काल से संबंधित है? दोस्तों, ये अध्याय जो है ये मध्यकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न दूसरा, भारत में औपनिवेशिक शासन किस देश ने स्थापित किया? औपनिवेशिक शासन किसने स्थापित किया? ब्रिटेन ने। किसने किया? ब्रिटेन ने। अगला प्रश्न 3 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की अपना स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था? ये 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न 5 नंबर, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। अगला प्रश्न 6 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ? अस्थाई बंदोबस्त जो है कब लागू हुआ था? 1793 में। अगला प्रश्न 7 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त में किसे भूमि का मालिक बनाया गया? अस्थाई बंदोबस्त में किसे भूमि का मालिक बनाया गया? जमींदार को। 8 नंबर प्रश्न, जमींदारों का मुख्य दायित्व क्या था? जमींदारों का मुख्य दायित्व था कर वसूल करना। क्या था? कर वसूल करना। 9 नंबर प्रश्न है, किसान किस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हुए? किस समस्या से अधिक प्रभावित हुए? कर के बोझ से। किससे? कर के बोझ से। 10 नंबर प्रश्न, रैयत किसे कहा जाता था? रैयत किसे कहा जाता था? किसान को। किसको? किसान को। 11 नंबर प्रश्न, महलवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुआ? महलवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में लागू हुआ। 12 नंबर प्रश्न, महलवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? महलवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी दोस्तों? गांव और महल से। अगला प्रश्न 13 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ? रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास एवं मुंबई में लागू हुआ। कहाँ हुआ? मद्रास एवं मुंबई में लागू। 14 नंबर प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर किससे लिया जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर किससे लिया जाता था? किसानों से। 15 नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक शासन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? औपनिवेशिक शासन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कर संग्रह करना। अगला प्रश्न 16 नंबर, नील की खेती को किसने बढ़ावा दिया? किसने बढ़ावा दिया? अंग्रेजों ने। 17 नंबर प्रश्न, नील विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? नील विद्रोह दोस्तों 1859 में हुआ था। कब हुआ था? 1859 में नील विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? नील विद्रोह दोस्तों बंगाल में हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल में। 19 नंबर प्रश्न, किसानों से नील उगाने के लिए क्या कराया जाता था? किसानों से नील उगाने के लिए क्या कराया जाता था? जोर जबरदस्ती करवाया जाता था। क्या करवाया जाता था दोस्तों? जोर जबरदस्ती करवाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक शासन में ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? औपनिवेशिक शासन में ग्रामीण समाज पर संकट हुआ। 21 नंबर प्रश्न, अकाल का एक प्रमुख कारण क्या था? अकाल का एक प्रमुख कारण था कर नीति। क्या था? कर नीति। 22 नंबर प्रश्न, 19वीं सदी में अकाल क्यों बढ़े? 19वीं सदी में अकाल बढ़े कर दबाव, फसल निर्यात, प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी के कारण। 23 नंबर प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? नील से जुड़ा था। किससे जुड़ा हुआ था? नील से। अगला प्रश्न 24 नंबर, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया दोस्तों? गांधी जी ने किया। किसने किया? गांधी जी ने। अगला प्रश्न 25 नंबर, तिनकठिया पद्धति किससे संबंधित थी? तिनकठिया जो है नील से संबंधित थी। 26 नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक शासन में भूमि कर का स्वरूप कैसा था? भूमि कर का स्वरूप कैसा था दोस्तों? कठोर था। 27 नंबर प्रश्न,
किसानों की आय घटने का कारण क्या था? किसानों की आय घटने का कारण दोस्तों क्या था? ये था कम दाम, अधिक कर, कर्ज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 28 नंबर प्रश्न है, साहूकारों की भूमिका क्या थी? साहूकारों की भूमिका क्या थी? तो ये सहायता करते थे, ऋण देते थे और शोषण भी करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न, किसान कर्ज में क्यों फंसते थे? किसान कर्ज में क्यों फंसते थे? कर, अकाल, ऊंचा ब्याज, इसी के कारण क्या होता था? किसान कर में फंसते थे। 30 नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक शासन में ग्रामीण हस्तशिल्प पर क्या असर पड़ा? ग्रामीण हस्तशिल्प पर क्या असर पड़ा दोस्तों? ये विनाश हो गया। 31 नंबर प्रश्न, रेलवे का विस्तार क्यों किया गया? रेलवे का विस्तार दोस्तों ये क्यों किया गया? व्यापार एवं सेना के लिए। 32 नंबर प्रश्न, ग्रामीण समाज में असंतोष का परिणाम क्या हुआ? असंतोष का परिणाम क्या हुआ? सुधार, विद्रोह, पलायन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 33 नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था? 1855-56 में। अगला प्रश्न 34 नंबर, संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? ये हुआ था बंगाल बिहार क्षेत्र में। 35 नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक नीतियों से किस वर्ग को लाभ हुआ? औपनिवेशिक नीतियों से अंग्रेज को लाभ हुआ। किसको लाभ हुआ? अंग्रेज को। 36 नंबर प्रश्न, किसानों ने विरोध कैसे किया? किसानों ने विरोध जो है दोस्तों विद्रोह, सत्याग्रह, याचिका सभी से किया था, इसलिए डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, अस्थाई बंदोबस्त का सबसे कड़ा दोष क्या था? अस्थाई बंदोबस्त का सबसे कड़ा दोष था किसान शोषण। क्या था? किसान शोषण। 38 नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक शासन में पंचायतों की स्थिति कैसे थी? पंचायतों की स्थिति कमजोर थी। 39 नंबर प्रश्न, ग्रामीण समाज में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था? परिवर्तन का मुख्य कारण था भूमि नीति, कर, व्यापार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 40 नंबर प्रश्न है, इस अध्याय का मुख्य स्रोत क्या है? इस अध्याय का दोस्तों मुख्य स्रोत है सरकारी दस्तावेज, यात्रियों के विवरण, किसानों के बयान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 41 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों ने किस फसल को बढ़ावा दिया? अंग्रेजों ने दोस्तों नगद फसल को बढ़ावा दिया। 42 नंबर प्रश्न, नगद फसलों का उद्देश्य क्या था? नगदों फसलों का उद्देश्य निर्यात था, यानी कि दूसरे देशों में भेजना। 43 नंबर प्रश्न, ग्रामीण समाज में असमानता क्यों बढ़ी? ग्रामीण समाज में असमानता भूमि वितरण के कारण बढ़ी, कर के कारण बढ़ी और कर्ज के कारण बढ़ी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन का अंत कब हुआ? औपनिवेशिक शासन का अंत दोस्तों कब हुआ? 1947 में हुआ। 45 नंबर प्रश्न, इस अध्याय से क्या समझ आता है? इस अध्याय से हमको क्या समझ आता है? ग्रामीण संकट, औपनिवेशिक शोषण, किसान संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 46 नंबर प्रश्न, किसान आंदोलन का उद्देश्य क्या था? किसान आंदोलन का उद्देश्य था कर में कमी, न्याय, स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 47 नंबर प्रश्न, नील की खेती किसानों के लिए क्यों हानिकारक थी? क्यों हानिकारक थी दोस्तों? नील की खेती किसानों के लिए क्यों हानिकारक थी? तो ये कम लाभ हो देता था, भूमि खराब होती थी और भोजन संकट भी होता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 48 नंबर प्रश्न, औपनिवेशिक शासन में भूमि का मालिक कौन माना जाता था? औपनिवेशिक शासन में भूमि का मालिक जमींदार माना जाता था। कौन माना जाता था? जमींदार। अगला प्रश्न है 49 नंबर, ग्रामीण समाज में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन था? ग्रामीण समाज में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग था किसान। 50 नंबर प्रश्न, यह अध्याय किस इतिहास को दर्शाता है? यह जो अध्याय है ये सामाजिक आर्थिक इतिहास को दर्शाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।